हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज देखते हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का पहली 1.2 प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं, निश्चित आते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है, सिद्ध कीजिए कि 4-3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं इसका हल, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें कल्पना करना है, मानना है। तो मान लेंगे कि माना 4-3 √2 एक परमेय संख्या है। पहले इसको परमेय मान लेते हैं, परमेय संख्या है ना। इसलिए हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा शॉर्ट में, जहां पर P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और Q की वैल्यू जो है शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0। तो बच्चों इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 4-3 √2, चूंकि हमने इसको परमेय माना है P/Q के रूप में, तो यहां पर लिख लेंगे बराबर में P/Q। अब क्या करेंगे, चूंकि रूट को समाप्त करना है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 4 का पक्षांतर। तो बच्चों देखते हैं, तो P/Q और माइनस में हो जाएगा इस तरफ 4। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है। एक भिन्न के रूप में परमेय रूप में बदलते हैं, तो ये Q का इसमें गुणा हो जाएगा, तो P-4Q/Q। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बच्चों यहां वर्ग करेंगे, तो यहां पर P-4Q/Q का यहां पर भी होल वर्ग लगा देंगे। अब इसका वर्ग खोलेंगे, तो 3×3 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से P-4Q को वर्ग के रूप में ज्यों का त्यों रख देंगे, और यहां हो जाएगा Q²। अब चूंकि ये Q को पूर्णांक माना है, तो Q को यहां ले लेते हैं। तो 18Q बराबर हो जाएगा P-4Q का वर्ग, P-4Q का वर्ग, और बटे में बचेगा 1Q। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि 18Q पूर्णांक है, 18Q एक पूर्णांक है, क्योंकि Q एक पूर्णांक है, ठीक है। परंतु P-4Q का स्क्वायर अपॉन Q एक क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। क्यों है परमेय संख्या, तो हम इसका रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक। और आप जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि पूर्णांक और परमेय प्रत्येक स्थिति में समान नहीं होते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे कि 18Q इज नॉट इक्वल हो जाएगा P-4Q का स्क्वायर बटे Q। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः 4-3 √2 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इससे पहले की और जो प्रश्नावली 1.2 के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इससे पहले के क्वेश्चन पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका अगला सवाल क्या है। तो बच्चों प्रश्न है, 5वें का पहला प्रश्न है ये, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको भी मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हम इसे
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0। तो इसमें हमने लिख दिया है, ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में ये आपको बता दिया था, है ना, तो इसमें लिख दिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब चूंकि हमने इसको मान लिया है तो हम लिखेंगे 1/√2 और बराबर जो है हो जाएगा P बटे Q। तो बच्चों इसमें इसको पलट लिया जाएगा तो √2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन P, ठीक है। और ऐसा इसलिए करना है ताकि केवल यहाँ पर पूर्णांक बचे और इस तरफ पर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बच्चों। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन P का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसमें से एक P यहाँ पर कैची गुणा के अनुसार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों Q स्क्वायर अपॉन P। तो लिख लेंगे चूंकि 2P एक पूर्णांक है, थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, परंतु ठीक है। तो 2P एक पूर्णांक है, क्यों? क्योंकि P एक पूर्णांक है, परंतु Q स्क्वायर अपॉन P एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब जो है बच्चों देखते हैं, अच्छा यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन P, पिछले सवालों में P ऊपर था, है ना, अंश के रूप में, और Q जो है नीचे अर्थात हर में था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर परमेय संख्या है तो उसको पलट के भी हम परमेय ही लिखते हैं, परमेय ही मानते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक परमेय संख्या है क्योंकि P बटे Q एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर चूंकि ये पूर्णांक और परमेय समान नहीं होते प्रत्येक कंडीशन में, तो लिख देंगे 2P इज नॉट इक्वल हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन P। तो इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत। तो हमारी कल्पना गलत है, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न है 5वें का, यह दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। माना 7√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0। और ये जरूर याद रखना प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है, कि P और Q पूर्णांक है और ऐसे पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा कोई भी ओवेनिस्ट गुणनखंड नहीं है, और Q की कंडीशन, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों, तो 7√5 बराबर क्या लिख लेंगे, P बटे Q। अब यहां पर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर लेंगे बच्चों। तो यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा P बटे Q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 7 49 और 49 यहाँ √5 का वर्ग आएगा 5, तो लिख करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, गलत ना हो। तो 5 नम 45, 4 यहां से लिख लेंगे, और 5 चौको 20 और 4 कितना 24, यानी यहां पर आ जाएगा बच्चों कितना 245, कितना 245, ठीक है। और बराबर यहां पर हो जाएगा ये P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, संख्या चाहे जो भी आए। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, हम 7 का भी यहाँ पक्षांतर कर सकते थे, परंतु इसमें आवश्यक नहीं है,
तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें से एक क्यू इस तरफ को निकाल लेंगे गुणा के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू बचेगा। ठीक, अब इसमें लिख लेंगे क्योंकि 245 क्यू एक पूर्णांक है परंतु पी स्क्वायर बटे क्यू एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, जो कि कभी भी है ना प्रत्येक स्थिति में समान नहीं होते हैं। तो यहां लिख देंगे 245 क्यू इज नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर नहीं होगा प्रत्येक स्थिति में पी स्क्वायर बटे क्यू के। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या नहीं है, कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों 5वें का ये तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें इस बार तो इस तरीके का पहले भी हम पिछले वीडियो में सवाल डाल चुके हैं और अभी भी देख सकते हैं पिछले सवाल में। तो तरीका बिल्कुल एक सा है। और एक चीज और बच्चों ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आसान और बहुत ही प्रभावशाली तरीका है, इसलिए इसको जरूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और बताइए कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन लगा, कमेंट में जरूर लिखें। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। और Q इज नॉट इक्वल क्या करना है? 0। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 6 + √2 बराबर लिख लेंगे P बटे Q। अब 6 का पक्षांतर कर लेंगे। अगर हम पक्षांतर पिछले सवाल में आप देख सकते हैं उसमें भी यही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एक तरीके से उसी क्रम में अगर सवालों को समझते हैं, ठीक है, और उसी क्रम में प्रत्येक सवाल को सॉल्व करते हैं तो समझना है ना बहुत आसान, सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो जरूर फॉलो करें। तो देखिए इसको हम पक्षांतर करें, अगर हम पक्षांतर नहीं करेंगे तो रूट खत्म नहीं होगा, इसके लिए करना पड़ता है। तो √2 बराबर हो जाएगा P बटे Q माइनस का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर √2 इसको थोड़ा परमेय रूप में बदल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर P - 6Q बटे बन जाएगा Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा √2 का वर्ग और बराबर हो जाएगा P - 6Q, है ना, इकट्ठा पहले करेंगे, बटे में Q रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहां आ जाएगा √2 का वर्ग खोलेंगे 2 आ जाएगा और यहां पर P - 6Q का होल स्क्वायर अलग और बटे में Q स्क्वायर अलग। इसमें से एक Q को कैंची गुणा के अनुसार इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पर P - 6Q का होल स्क्वायर बटे बचेगा Q। ठीक है, फिर इसके विषय में लिखेंगे चूंकि 2Q1 6 + √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। और Q इज नॉट इक्वल क्या करना है? 0। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 6 + √2 बराबर लिख लेंगे P बटे Q। अब 6 का पक्षांतर कर लेंगे। अगर हम पक्षांतर पिछले सवाल में आप देख सकते हैं उसमें भी यही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एक तरीके से
उसी क्रम में अगर सवालों को समझते हैं, ठीक है, और उसी क्रम में प्रत्येक सवाल को सॉल्व करते हैं तो समझना, है ना, बहुत आसान, सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो जरूर फॉलो करें। तो देखिए, इसको हम पक्षांतर करें, अगर हम पक्षांतर नहीं करेंगे तो रूट खत्म नहीं होगा, इसके लिए करना पड़ता है। तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर √2, इसको थोड़ा परमे रूप में बदल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर P माइनस 6Q बटे बन जाएगा Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2 का वर्ग और बराबर हो जाएगा P माइनस 6Q, है ना, इकट्ठा पहले करेंगे, बटे में Q रहेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा √2 का वर्ग खोलेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर P माइनस 6Q का होल स्क्वायर अलग और बटे में Q स्क्वायर अलग। इसमें से एक Q को कैंची गुणा के अनुसार इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पर P माइनस 6Q का होल स्क्वायर बटे बचेगा Q, ठीक है। फिर इसके विषय में लिखेंगे, चूंकि 2Q एक पूर्णांक है ना, क्यों पूर्णांक है, क्योंकि Q एक पूर्णांक है, समझ जाइएगा। परंतु P माइनस 6Q बटे Q, है ना, इसका यहाँ स्क्वायर है। एक क्या है, ये परमेय संख्या, तो एक परमेय संख्या है, ठीक। और आप जानते हैं कि प्रत्येक स्थिति में पूर्णांक और परमेय समान नहीं होते हैं। तो यहां पर स्क्वायर लगा के यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो 2Q इज नॉट इक्वल हो जाएगा P माइनस 6Q का स्क्वायर बटे Q। इसलिए हमारी कल्पना क्या है बच्चों, गलत है, ठीक। अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अब 6वां क्वेश्चन। तो बच्चों प्रश्न है, यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, कैसी है, परमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परमेय संख्या नहीं है। तो मतलब क्या है इसका, देखिए, तो इसको एक √2 जो परमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी, एक अपरमेय, यानी √2, है ना, √2 एक अपरमेय संख्या मानी जाएगी, ठीक है। जब परमेय नहीं तो कैसी मानी जाएगी, अपरमेय। और इसी की सहायता से हमें यहाँ पर 2 प्लस √2 को भी ये सिद्ध करना है, बताना है कि ये परमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों आपको इसमें ज्ञात होना चाहिए कि परमेय और अपरमेय का योगफल, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है, योगफल है, अंतर है, गुणनफल है, तो परमेय और अपरमेय का जो भी है योगफल, गुणनफल, भागफल, है ना, अंतर कुछ भी है, वो भी एक अपरमेय संख्या होती है, नियम है इसका। तो इसी की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो लिखेंगे, क्योंकि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, तो इसको थ्योरिकल तरीके से करना है। तो परमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब हम इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, तो इसको P बटे Q के रूप में नहीं ले सकते, चाहे तो आप संकेत भी दे सकते हैं, तो इज नॉट इक्वल P बटे Q, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसको बताना है इसकी सहायता से। तो हम जब इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परमेय नहीं है, तो हम लिख देंगे इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या, कैसी एक अपरमेय संख्या है, कैसी एक अपरमेय संख्या, ठीक। अब हम लिखेंगे यहां पर, इसलिए 2 प्लस √2, सीधे यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे इसकी सहायता से, ये भी एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। जब ये अपरमेय है तो हम कह सकते हैं कि 2 प्लस √2, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि परमेय संख्या नहीं है। तो जब अपरमेय ये सिद्ध हो जाएगी तो हम लिख देंगे इसलिए 2 प्लस √2 भी एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, ठीक है।
और जब परमेय संख्या नहीं है तो हम इसको भी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। थोड़ा इसका रीजन जानते हैं, रीजन क्या होता है, परमेय अपरमेय क्यों नहीं है ये, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि यहां पर दो एक पूर्णांक है और प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो हम इसको परमेय मान लेते हैं। तो यहां पर रूल होता है क्या कि परमेय संख्या, ये रीजन है जो आपको ध्यान रखना है, परमेय संख्या और प्लस ये है अंडर रूट 2 क्या, अपरमेय संख्या, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं अपरमेय संख्या, ठीक। और इसका जो है सॉल्यूशन होता है क्या, अपरमेय संख्या, क्या होता है, अपरमेय संख्या। तो इस नियम के अनुसार ये चीज सिद्ध हो गई है कि 2 प्लस अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या नहीं, अर्थात एक अपरमेय संख्या है। रीजन ये रहा। तो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो माना 2 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। इसलिए इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P तथा Q पूर्णांक है, ठीक है, तथा Q इज नॉट इक्वल होना चाहिए 0, ठीक। तो बच्चों लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 बराबर कितना, P बटे Q। तो इसमें भी आप चाहें तो 2 का पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको इस प्रकार कर लेते हैं, रूट 3 और ये हो जाएगा P बटे 2 को भी ले आते हैं इस तरफ, तो बटे में जाएगा Q के साथ में। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, यहां पर 2 को, यानी जो भी संख्या यहां रूट के साथ में यहां पर, ठीक है, गुणक के रूप में यहां पर ऐड होती है, गुणन के रूप में, तो उसका पक्षांतर करें या ना करें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हालांकि पिछले में नहीं किया, इसमें मैंने कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई आवश्यक काम नहीं है ये। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखते हैं क्या आता है। तो रूट 3 का ये वर्ग बराबर हो जाएगा P बटे 2Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बटे 2 दूनी 4Q स्क्वायर, एक Q के इस तरफ कैची गुणा में ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर बटे 4Q, ठीक। अब इसमें लिख देंगे चूंकि 3Q एक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है, क्योंकि Q एक पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा, परंतु P स्क्वायर अपॉन 4Q एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो क्यों परमेय संख्या है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, तो क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि P बटे Q ये परमेय संख्या है, तो इसलिए प्रत्येक स्थिति में ये सामान्य होते हैं। तो 3Q इज नॉट इक्वल लिख देंगे क्या, P स्क्वायर बटे 4Q। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। अतः 2 अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं है, कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। तो लिख देंगे एक डायरेक्ट अपरमेय संख्या है, ठीक। इस प्रकार से ये बच्चों सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रश्न 8वां है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन गत वर्ष आ चुका है, बहुत ही मोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। तो मानेंगे कि माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, इसलिए हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, ठीक, तथा Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0। तो देखते हैं बच्चों
√5 बराबर लिख लेंगे P/Q। ठीक, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 5, यहां हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, एक Q को कैंची गुणा से इस तरफ ले जाएंगे तो यहां बचेगा P²/Q। अब लिख लेंगे, ठीक है, 5Q एक पूर्णांक है, क्योंकि Q एक पूर्णांक है। ठीक, परंतु P²/Q एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? तो इसमें पूरा लिख लेंगे, क्योंकि P/Q एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, और आप जानते हैं कि यहाँ पूर्णांक और परमेय ये प्रत्येक स्थिति में समान नहीं होते, तो हम इसको बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो इज नॉट इक्वल लिख करके इसको यहां पर व्यक्त कर देंगे। 5Q इज नॉट इक्वल P²/Q। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक परमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरमेय संख्या। तो डायरेक्ट लिख देंगे, समझ जाइएगा, √5 एक अपरमेय संख्या है। चाहे तो आप पूरी बात लिख सकते हैं, तो अपरमेय संख्या है। ठीक है, प्रूफ मैंने बोल दिया है। ठीक, इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0। तो बच्चों कॉन्सेप्ट अगर एक समान रहेगा सभी सवालों में तो सीखने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी और जल्दी सीख जाएंगे। और ये बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर फॉलो करेंगे, आई होप। तो देखते हैं आगे। तो 3 + 2√5 और बराबर लिख लेंगे क्या? P/Q। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसका 3 में जो है 3 को जो है क्या कर लेंगे? पक्षांतर। ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरफ लाएंगे तो P/Q और माइनस हो जाएगा 3। चाहे तो 2 को भी ला सकते हैं पर आवश्यक नहीं है। तो चलो इतने को ही सॉल्व कर लेते हैं, परमेय रूप में इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पर 3Q हो जाएगा अपॉन कितना? Q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 2√5 का वर्ग और यहां पर हो जाएगा P - 3Q अपॉन Q का होल वर्ग। ठीक है, तो इसको खोलते हैं। 2 का वर्ग बच्चों 4 और 5 इससे आ जाएगा, तो 4 पंचे यहां मिल जाएगा 20 और यहां पर P - 3Q का स्क्वायर अलग कर दीजिएगा और Q के ऊपर 2 घात ले लीजिएगा अलग अलग। ठीक है, अब Q का क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां पर हो जाएगा गुणा 20 से, तो P - 3Q का स्क्वायर और बटे Q यहां पर बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं, चूंकि 20Q एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक है? ठीक, परंतु P - 3Q का स्क्वायर अपॉन Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो बच्चों पूर्णांक और परमेय प्रत्येक स्थिति में समान नहीं होते हैं, तो लिख देंगे चूंकि 20Q इज नॉट इक्वल हो जाएगा P - 3Q का स्क्वायर अपॉन Q।
ठीक है, इसलिए लिख देंगे डायरेक्ट। समझ जाइए, हमारी कल्पना क्या है? गलत है, विरोधाभास है। ठीक, अतः 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरमेय। तो अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। तो बच्चों 10वां प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो इसमें भी कल्पना कर लेंगे, माना 3 + √2 एक परमेय संख्या है। इसलिए हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, 3 + √2 बराबर लिख लेंगे P/Q। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ बच्चों? P/Q। तो यहाँ भी 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 बराबर P/Q माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब थोड़ा परमेय रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो P - 3Q, यहाँ Q का गुणा हो जाएगा क्योंकि एलसीएम क्या आएगा? Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग करने पर देखिए बच्चों क्या आता है, √2 का स्क्वायर बराबर P - 3Q/Q का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्ग खोलने पर, यहाँ पर P - 3Q का स्क्वायर अलग कर देंगे और Q स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब एक Q का यहाँ कैंची गुणा के अनुसार गुणा हो जाएगा, तो 2Q यहाँ पर, और यहाँ बचेगा P - 3Q का स्क्वायर और बटे में Q। अब लिख लेंगे, चूंकि 2Q एक पूर्णांक है, 2Q एक पूर्णांक है, परंतु क्यों पूर्णांक है? क्योंकि Q एक पूर्णांक है, परंतु तो यहां पर लिख देंगे परंतु P - 3Q स्क्वायर और बटे में कितना है बच्चों? Q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? ठीक है, और क्यों है? क्योंकि P/Q एक परमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि पूर्णांक और परमेय प्रत्येक स्थिति में समान नहीं होते, तो लिख देंगे चूंकि 2Q इज नॉट इक्वल हो जाएगा P - 3Q का स्क्वायर अपॉन Q। तो हम लिख देंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, पूरा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला है अपरमेय संख्या है, या शॉर्ट में लिखने के, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका 10वां, तो प्रश्नावली 1.2 के पिछले और इस वीडियो में पूरे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इफेक्टिव जो है मेथड है, तरीका है, इसको जरूर फॉलो करें। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और इससे अच्छी और भी वीडियो इसमें डाल सकूं। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।